जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। एक मिनट रुको ना। ये बड़ी सी इमारत क्या है? ये राजा साहब की हवेली है साहब। ओह, तो ये है राजा साहब की हवेली। कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, बंद पड़ी रहती है साहब। एक जमाना था जब रात दिन जश्न होते थे यहाँ, शोर शराबा हंगामा। अब तो सुनसान हो गई है साहब। चलिए। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? यहाँ से ना पहाड़ शुरू हो जाएगा साहब। मैं सामने वाले मंदिर में नारियल चढ़ा के आता हूँ। आप मंदिर में आइए, तब तक मैं सामने वाली दुकान में चाय पी लेता हूँ। अच्छा साहब। आओ आओ बाबूजी, कहिए क्या सेवा करें? एक गर्मा गर्म चाय पिला दो भाई। सिर्फ चाय, पराठे वराठे नहीं? नहीं पराठे नहीं, मुझे जल्दी जाना है। कमाल है बाबूजी, यहाँ गोपीनाथ के मंदिर के दर्शन के बाद लोगों में जल्दी होती है, पर आप तो आते ही जल्दी करने लगे हैं। लगता है आप दर्शन करने नहीं है, किसी और काम से आए हैं। ठीक समझा आपने। आया तो दरअसल मैं किसी और काम से हूँ, लेकिन जब इतनी दूर आ गया हूँ तो गोपीनाथ जी के दर्शन किए बिना थोड़ी जाऊंगा। लीजिए। ड्राइवर से कहिएगा जरा संभल कर जाए। यही का ड्राइवर है, सैकड़ों बार ये घाट उतरा चढ़ा होगा। पर जब से बारिश हुई है रास्ते की हालत बहुत खराब हो गई है। अभी 4-5 दिन पहले देवी ने 3 आदमियों की भेंट ली। वो जो सामने बड़ी खाई है ना, उसी में गाड़ी गिरी है। तीनों पैसेंजर खत्म हो गए, सिर्फ ड्राइवर बचा, वो भी बच्चों के भाग्य से। लीजिए साहब, प्रसाद लीजिए।
इन्हें भी चाय पिला दीजिए। हाँ। ड्राइवर साहब, क्या आप मानते हैं कि देवी माँ इंसानों की जान लेती होगी? बिल्कुल नहीं साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ कभी अपने बच्चों की जान लेती है? पर ये सच है साहब, एक्सीडेंट उसी जगह पर बहुत होते हैं। कभी कभी तो अकल काम ही नहीं करती कि एक्सीडेंट हो कैसे गया। लगता है ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी गिरा दी हो। और कितनी दूर है भाई? बस पहुंच गए साहब। वो देखिए गोपीनाथ मंदिर के कलश दिखाई दे रहे हैं। राम राम छोटे लाल भाई। राम राम। हुजूर गुस्ताखी माफ, आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? बताइए तो कैसे जानते हैं? अरे वो ओवरसियर साहब है ना, रामेश्वर झा। हाँ हाँ। उन्होंने भेजा है आपके पास, एक चिट्ठी भी दी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ कुछ दिन रहेंगे? हाँ जी, जी। अच्छा, तो आइए हुजूर, अंदर आइए। ड्राइवर साहब, सामान अंदर ले आइए। आइए हुजूर, आइए इस तरफ से। आइए हुजूर, यहाँ आपके आराम से रहने का सारा बंदोबस्त है। मुझे मालूम है छोटे लाल भाई, आपके रहते मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, लाइए सामान मुझे दे दीजिए। ड्राइवर साहब, आप अभी निकल लीजिए, नहीं तो लौटते लौटते रात हो जाएगी। और झा साहब से मेरा शुक्रिया कहिएगा। सुनिए, ये रख लीजिए, रास्ते में कुछ खा लीजिएगा। छोटे लाल भाई, आप मुझे ये बताइए कि रानी मंजिल यहाँ से कितनी दूर है? रानी मंजिल यही कोई 1.5 मील होगा हुजूर। पहले गोपीनाथ मंदिर, फिर भृगु पहाड़, और उसके बाद रानी मंजिल। आप रानी मंजिल की बहन जी से मिलने आए हैं? हाँ, क्यों? उनसे मिलना मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, मुश्किल का आएगा हुजूर, बिल्कुल आसान है। सवेरे सवेरे बहन जी गोपीनाथ मंदिर में पूजन के लिए जाती हैं, वहां से रानी मंजिल के छोटे अस्पताल में जाती हैं, फिर बच्चों के स्कूल में जाती हैं, उसके बाद अनाथ आश्रम में जाती हैं। आप जहां चाहें जिस समय उनसे मिल सकते हैं। वो तो सादिका है हुजूर। तो चलिए अभी इसी वक्त चलते हैं रानी मंजिल। आप चलेंगे मेरे साथ? चलने को तो हम चल पड़ेंगे हुजूर, लेकिन क्या है कि लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास टॉर्च है। नहीं, वो बात नहीं है हुजूर। क्या है कि घना जंगल है और उस जंगल के बीच से आना जाना पड़ता है। तो जंगल में शेर वेर है क्या? हाँ हुजूर, शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, अजगर हैं। नहीं ठीक है, सवेरे ही चलेंगे। फिर ठीक है हुजूर। वैसे गोपीनाथ मंदिर पास ही है हुजूर, सुबह सुबह उठकर चले जाइएगा। गोपीनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे और बहन जी के भी। लौट कर आइएगा, नाश्ता वगैरह कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको रानी मंजिल ले जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। सवेरे सवेरे ताज़ा चलेंगे। हाँ, सफर से आया हूँ, थक भी गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। ठीक है हुजूर, आप आराम कीजिए, मैं जाकर आपके लिए गर्मा गर्म चाय का बंदोबस्त करता हूँ। गोपाल गोविंद मुकुंद
बहन जी के दर्शन हो गए हुजूर? दर्शन तो हुए छोटे लाल जी, लेकिन ठीक से कह नहीं सकता कि वही बहन जी थी। क्या मतलब? हम आपकी बात समझे नहीं हुजूर। वो हुआ यूं कि जिन देवी जी से मुलाकात हुई उन्होंने कोई बात ही नहीं की। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वही बहन जी थी। अच्छा एक बात बताइए, उन देवी जी की उम्र 30 के करीब थी? 30? हाँ, इतनी तो होगी। और रंग? रंग गोरा था ना, जैसे मुख पर जोत जल रही हो। हाँ, ये भी जान पड़ा। और सफेद साड़ी, माथे पर चंदन का टीका। हाँ, माथे पर तिलक भी था। तब तो वही बहन जी थी हुजूर। कहिए तो हम लिख कर दे सकते हैं कि वही बहन जी थी। हाँ, उनका स्वरूप तो लाखों में एक है हुजूर। साक्षात देवी है, देखते ही मन शांत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगा? लगा तो, मगर अब अगर मगर छोड़िए हुजूर, और आपको बहन जी के दर्शन हो गए, इस बात को मान लीजिए। हाँ चलो मान लिया, मगर कोई बात तो की नहीं उन्होंने, और मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बस दर्शन दिए और चल दी। अब गुस्ताखी माफ हुजूर। बहन जी को कितना काम रहता है ये आप नहीं जानते। सारा दिन जन सेवा के कामों में व्यस्त रहती हैं, और उन्हें क्या मालूम कि आप उनसे बात करना चाहते थे। आपने उनसे कहा था कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। अरे उन्होंने मौका दिया होता तो कहता ना। चलिए अब ये चिंता आप छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप मन में ये इरादा करके आए हैं कि बहन जी से बात करना है, तो आपका ये इरादा जरूर पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहले चलकर रेस्ट हाउस में चाय नाश्ता लीजिए। नाश्ता तो कर लूंगा, पहले रानी मंजिल ना चला जाए? गुस्ताखी माफ हुजूर, आप बहुत उतावले हैं। रानी मंजिल में आपको ले चलूंगा, और वहां नहीं तो अनाथ आश्रम, पाठशाला, आश्रम चिकित्सालय, कितने ठिकाने हैं बहन जी के। कहीं ना कहीं भेंट हो जाएगी। चलिए चलिए। आइए हुजूर, आइए आइए। जरा संभल कर, रास्ता खराब है थोड़ा। आप हुजूर, ई देखिए, ई है भृगु पहाड़। यहाँ भृगु महाराज ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी, और ई पहाड़ के उस तरफ है भृगु कमंडल। बहुत ही पवित्र स्थान है साहिब, चलकर देखेंगे? नहीं, अभी नहीं छोटे लाल जी, अभी तो जिस काम के लिए निकले हैं वहां चलेंगे, रानी मंजिल। जैसे आपकी मर्जी। आइए आइए। अभी टाइम कितना हुआ है हुजूर? 10:30। 10:30, यानी इस समय बहन जी अस्पताल में होंगी। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? अच्छी हूँ। दर्द कैसा है? ठीक है। गोपीनाथ की कृपा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या बात है? जी ये दवा नहीं पी रही। मुझे दीजिए, लीजिए दवा पी लीजिए। अब मैं रोज आकर आपको खुद दवा पिलाया करूंगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलिए। आई। क्या बात है डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए, इनका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? जी मैंने इनका ब्लड लेकर अपने कंपाउंडर को सरसावन भेजा है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। बैठिए। थैंक यू। ब्लड टेस्ट का इंतजाम आप यहीं पर क्यों नहीं कर लेते? किस किस चीज का इंतजाम किया जाए बहन जी, अब तो आपका ये चिकित्सालय छोटा मोटा अस्पताल बनता जा रहा है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अखबारों में विज्ञापन देकर 1-2 डॉक्टर अपनी मदद के लिए और रख लीजिए। यहाँ पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की भी बहुत जरूरत है। जी, और बहन जी एक एक्सरे मशीन की भी सख्त जरूरत है। एक्सरे के लिए मरीजों को सरसावन भेजना पड़ता है। तो आपको जो जो चीज मंगवानी है आप उसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। जी। गीता जी ऑफिस में होंगी, उनको बुला लाइए। मैंने स्कूल बिल्डिंग के लिए इंजीनियर को बुलाया है, वो इंतजार कर रहे होंगे। जी। मैं फिर आऊंगी। नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, वो लिस्ट तैयार रखिएगा। जी। हुजूर, ये है आश्रम चिकित्सालय। आइए। हुजूर, यही है बहन जी।
देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बहन जी से मिलना चाहता हूँ। बहन जी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं। मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक बहुत जरूरी काम है उनसे। मगर 3-4 दिन वो किसी से नहीं मिल सकती। 3-4 दिन के बाद? उसके बाद भी कहा नहीं जा सकता। शिक्षा बोझ नहीं बननी चाहिए बच्चों पर, और उसका एक ही उपाय है कि उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो। मातृभाषा तो बच्चा माँ की गोद में ही सीख लेता है बहन जी, लेकिन अगर आगे चलकर उसे दुनिया के मुकाबले में खड़ा होना है तो उसका शुरू से ही दूसरी भाषा से परिचित होना भी जरूरी है। उनकी शुरू की शिक्षा जितनी पायदार होगी, उनमें उतनी ही शिक्षा के लिए रुचि बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि उनकी शिक्षा मातृभाषा में ही हो। ये बच्चा बहन जी को दे आओ, एक सज्जन मिलने के लिए आए। अभी बहन जी की मीटिंग चल रही है, दे आओ भाई। वो बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ है। पर बोला ना मीटिंग चल रही है। अरे तो गीता बहन को दे आओ। अगर बहन जी को ये मालूम पड़ा कि उनके लिए किसी को इतनी देर इंतजार करना पड़ा तो गुस्सा कर सकती है वो। चलो। इसीलिए मैं कह रही थी कि बच्चों के लिए बहन जी वो फिर आए हैं। कौन? वही जो सवेरे चिकित्सालय में आए थे। मैं मिलना नहीं चाहती, तुम खुद जाकर कह हो। जी। बिल्डिंग के ठेकेदार हैं। बहन जी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट आए हैं। ओह, उन्हें भेज दो। जी। बहन जी नमस्ते। नमस्ते, आइए भूषण जी बैठिए। प्लान तैयार कर लिया? जी बस 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, हर साल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है और 2-4 साल में दुगनी हो जाएगी। इसलिए पहले से ही हम लोग बिल्डिंग बड़ी क्यों नहीं बनाई है? जी ये ख्याल तो आपका बिल्कुल सही है। देख रहा हूँ 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? जी मैं बहन जी से मिलने आया हूँ, उन्हें खबर करवा दी है, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने बताया ना आपको कि बहन जी आपसे नहीं मिल पाएंगी, वो बहुत व्यस्त हैं। वो कब व्यस्त नहीं होंगी और कब उनसे मिलना मुमकिन होगा, मेहरबानी करके इतना और पता कर देंगे आप? बहन जी ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिलेंगी और अब जाइए यहाँ से। हमने सारी बात सुन ली है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अचरज की बात है, बहुत ही अचरज की बात कि बहन जी किसी से मिलने के लिए मना कर दी। मेरे साथ भी ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे मिलने के काबिल न समझा। लेकिन ऐसा क्यों हुजूर? बहन जी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कोई तो कारण होगा। आप उन्हें पहले जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद वो मुझे जानती है। अच्छा, आप उनसे पहले मिले ही नहीं तो कैसे जानती होगी? क्यों? कहते नहीं है सब उनके बारे में कि वो चेहरा देखकर ही आदमी को जान जाती है। हाँ सो तो है, लेकिन फिर भी कोई गुत्थी जरूर है। यही गुत्थी सुलझाने तो मैं इतनी दूर आया हूँ छोटे लाल भाई।